हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 11.5 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 11.5। क्या है उसका स्टेटमेंट? कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस at -12 degrees Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure। हमारे पास क्या है? 3 kg आइस है। कितने टेम्परेचर पर है? -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। अब इस 3 kg आइस को हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है, जो कि कितने टेम्परेचर पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो -12 डिग्री सेल्सियस पर 3 kg आइस को हमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 जूल केल्विन इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम भी हमें गिवन है। तो देखो, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे Q1। क्या कैलकुलेट करेंगे? Q1। उससे पहले मैं बता दूं कि हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये m यहाँ पर डिवाइड में इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डेल्टा T इधर डिवाइड में इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? m एस डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। m है मास, s है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा t है चेंज इन टेम्परेचर एंड डेल्टा क्यू क्या है? हीट रिक्वायर्ड। तो हीट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हम हीट निकालेंगे, जिसको मैंने Q1 से रिप्रेजेंट किया। Q1 मतलब सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? आइस है। तो आइस -12 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जब इसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो इस -12 डिग्री सेल्सियस वाली जो आइस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होते होते तक कहाँ तक जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम जो सबसे पहले हीट देंगे वो हीट उसका टेम्परेचर राइज करेगी कहाँ तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके स्टेट में कोई चेंज होगा क्या? नहीं। तो इसलिए Q1 हम लिख रहे हैं हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर। किसके लिए? टू राइज टेम्परेचर टू -12 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। कि सबसे पहले तो हम जो हीट देंगे वो हीट किस लिए काम में आएगी? कि उसके टेम्परेचर को -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने के काम में आएगी। तो वो जो हीट है उस हीट की वैल्यू कितनी रहेगी? m s डेल्टा t। s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी ये आइस है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी रहेगी? आइस की रहेगी। मास कितना है? 3 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हमें गिवन है, कितना है? 2100। चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर था -12, तो फाइनल है 0 माइनस, इनिशियल क्या है? -12। तो चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 0 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0 + 12। तो 0 + 12 कितना आ जाएगा? 12। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। तो 3 × 21, देखो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 36 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। उसमें ये जो 2 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 × 3 36, 36 × 21 756 और ये 2 0 तो ये 2 0 भी लगा दिए। तो हमारे पास हीट कितनी आ गई? 75600 जूल। ये हीट सिर्फ अभी किस लिए काम में आई? कि
आइस को -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में। अब फिर हम उसे और हीट देंगे, तो बची हुई जो अब और जो हीट देंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Q2 से। वो हीट किस काम में आएगी? वो हीट अब इस आइस को कन्वर्ट करेगी वाटर में, कि वो हीट अब हीट किस लिए काम में आएगी? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। कि अब जो हम हीट देंगे अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब जो हीट देंगे वो हीट सिर्फ और सिर्फ आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगी। वो हीट हमें टेम्परेचर के रूप में दिखाई नहीं देगी, इसलिए वो जो हीट आएगी वो लेटेंट हीट के फॉर्म में यूज़ में आएगी। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अब हीट रिक्वायर्ड क्या होती है? मास इनटू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट किसके यूज़ करेंगे हम? हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो उसको हम Li से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास कितना है? 3। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है? 3.35 इंटू 10⁵ तो 3 को 3.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.05। ये कितना है? 10⁵, मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरो? 50। 10⁵ का मीनिंग क्या है? 1 के बाद 50। तो 1 के बाद मैंने 1 2 3 4 5 0 लगा दिए। तो 5 इस वैल्यू का जिसमें 1 के बाद 5 0 है उसको अगर हम 10.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 डिजिट पीछे चले जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसी को हम लिख सकते हैं 10.05 1 2 3। ये इस 5 के बाद अगर मैं 3 0 लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.50 पीछे चले जाएगा, 5 डिजिट पीछे चले जाएगा, ये 0.5 डिजिट पीछे चले जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट उठ कर यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 10,0,0,50,000 जूल। ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम उसे और हीट प्रोवाइड करेंगे, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे Q3 से। अब जो हीट प्रोवाइड करेंगे, अब आइस कन्वर्ट हो गई है वाटर में, उसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब और हीट देंगे तो वो वाटर का टेम्परेचर राइज होगा 0 डिग्री सेल्सियस से राइज होते 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 कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब जो हीट है वो क्या रहेगी? हीट रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। कि वाटर का टेम्परेचर अब वो चेंज करेगी कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब वो जो हीट रिक्वायर्ड है वो फिर से वही हो जाएगी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब किसकी रहेगी? वाटर, क्योंकि हम किसको हीट दे रहे हैं? वाटर को। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे एस वाटर या SW। तो मास तो वही है हमारा, कितना है मास? तो मास तो है हमारा 3 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है 4186 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर था 0, अब टेम्परेचर है 100। तो फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 100। तो टेम्परेचर में चेंज हुआ 100। तो 3 को 4186 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12558। और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 zeros भी लग जाएंगे। तो Q3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है। अब ये वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस वाटर को और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं होगा और वो वाटर किस में कन्वर्ट होने लगेगा? स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम जो हीट देंगे वो लेटेंट हीट के फॉर्म में यूज़ होगी, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है क्या? नहीं, वो हीट किस फॉर्म में यूज़ हो रही है? उसके स्टेट को चेंज करने में। तो अब जो हीट है जिसको हम Q4 से रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन सी हीट रहेगी? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इन स्टेट फ्रॉम वाटर टू स्टीम एट 100 डिग्री
सेल्सियस। तो अब वो लेटेंट हीट के फॉर्म में यूज़ होगी, तो लेटेंट हीट फिर से वही मास इनटू लेटेंट हीट। मास लेटेंट हीट क्या होता है कि 1 किलोग्राम को चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ तो 3 किलोग्राम है, तो 3 किलोग्राम के लिए हीट तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेटेंट हीट किसकी रहेगी अब, ये स्टीम की, तो इसलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टीम। तो मास कितना है 3 kg, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना है 2.256 इंटू 10 टू द पावर कितना 6, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6। अब 3 को 2.256 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.768 इंटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 का मीनिंग क्या है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 0। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अब वैल्यू आ जाएगी Q4 की, ये 6 पॉइंट कितना है 768। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 3 0 लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 1 के बाद 6 0 से अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 डिजिट्स पीछे चले जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ से उठकर यहाँ पर। तो मतलब Q4 की वैल्यू क्या आ गई 6768000 जूल। तो इस टाइप से जो हमारी आइस था -12 डिग्री सेल्सियस पर, अब वो कन्वर्ट हो चुका है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। तो इतनी हमें हीट रिक्वायर्ड थी, तो टोटल हीट Q इज इक्वल टू कितना आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो Q1 की वैल्यू है 7, Q1 Q2, ये रहा Q3 और ये रहा Q4। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी जब Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। मैं सभी वैल्यूज़ को नीचे लिख के रख लेता हूँ ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 9.1 इंटू 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट फिर से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अभी पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, मतलब पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट को हम लेकर आ गए 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आगे लेकर आ गए, 6 वैल्यू आगे लेकर आ गए, इसलिए हम 1 के बाद हमने कितने ज़ीरो लगा दिए, 6 0 लगा दिए। क्योंकि इस वैल्यू में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वापस तुम्हारे पास ये ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। तो इस ऊपर वाले स्टेप को हम ये लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया 9.1 इंटू 1 के बाद कितने ज़ीरो है 6 0, तो इसी को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6। और ये क्या आई हमारे पास हीट, और हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, तो यहाँ मैंने लिख दिया जूल। तो हमसे पूछा था कि -12 डिग्री सेल्सियस वाली आइस को हमें 100 डिग्री सेल्सियस वाले अगर स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।